Hello students, today's topic is rational irrational numbers. वेल नोन टॉपिक है, 9th क्लास में पढ़ा है तुमने, 10th क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जिन्हें पी और क्यू की फॉर्म, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं. ध्यान रखने वाली बात क्या है, पी और क्यू जो है वो क्या है, आई होता है, यानी कि इंटीजर्स होते हैं. क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स 2/3, 5, 4/5, इस तरह की क्वांटिटीज क्या है हमारे लिए रैशनल नंबर्स है. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. या दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स जो होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, अब लेकिन ये जो क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज और मैग्नीट्यूड को शो करने में यूजफुल होती हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं इसके लिए, जैसे √2 लिखा मैंने, ये इरेशनल नंबर हुआ. ठीक है, पाई हुआ, ई हुआ. ठीक है, तो पाई और ई के बारे में मैंने यहाँ बताया हुआ है. पाई जो है वो पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस और उसी यानी किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का जो रेशो होता है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, जो कि एक इरेशनल क्वांटिटी होती है. पाई को जनरली एक रैशनल नंबर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे हम 22/7 भी बोलते हैं. ठीक है, एक्चुअल अब मैंने पहले क्या बोला, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन कुछ जगहों पर हमें आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए होंगे कि पाई को जो है पाई को 22/7 ले लिया गया, और 22/7 को अगर देखा जाए तो वो एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो वो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि भाई वो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी है, वो एक्चुअल क्वांटिटी उसकी नहीं है. ठीक है, 22/7 एक अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी, जिसे हम 3.14 से भी एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, एलर्स नंबर होता है ई, जिसे एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं हम. एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है, देखो उसकी जो वैल्यू होती है वो ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल. तो अगर इसे देखोगे ध्यान से तो ये क्या बनती है, एक सीरीज बनती है, एक इनफाइनाइट सीरीज है. ये इनफाइनाइट सीरीज हम स्पेशल सीरीज हम में भी पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल सीरीज के अंदर. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सीरीज. ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू होती है 2.7 से 2.8 के बीच में लाई करती है, यानी कि मैं बोलता हूँ 2.7 समथिंग जो क्वांटिटी है वो ई की वैल्यू है. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की. देखो किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जब बात की थी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, यानी कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कैसे लिखा, देखो यहाँ x इज इक्वल्स टू मैं लिखा ABC डॉट PQR इस तरीके से, और ऊपर बार लगाओ. यहाँ इस बार का मीनिंग क्या है, ये ABC जो है वो पूरा कंप्लीट एक नंबर है, और ऐसे ही पॉइंट के बाद ये भी पूरा क्या है, एक नंबर हुआ. ठीक है, तो इस x जो नंबर हमने लिया है, इस x को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये जो प्लेस हुआ, ये कौन सा 1000 प्लेस हुआ है इसका. ठीक है ना, यूनिट 10 प्लेस 100 प्लेस हुआ है इसका. ठीक है, तो a x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू 10⁻². देखो कौन सी थर्ड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, तो कितना हो जाएगा उसकी पावर n-1. ठीक है ना, तो जिस प्लेस का नंबर होता है उसमें -1 करते हैं, तो 10⁻² हो गया, यहाँ 10⁻1 आ गया, यहाँ 10⁻0 आ गया. ठीक है, प्लस उसके बाद पॉइंट के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसमें क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, लेकिन पावर क्या हो रही है उसकी, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो p इंटू 10⁻1, q इंटू 10⁻2, r इंटू 10⁻3, इस तरीके से -4, -5, -6 इस तरह से बढ़ता चला जाता है. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया. फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल के अंदर या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. वो देखो y कोई नंबर है जिसमें मैंने लिखा x डॉट ए बी ए बी ए बी, तो ये ए बी क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है. तो ये ए बी जो रिपीट हो रहा है, इस रिपीट होने वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग टर्म बोलते हैं. तो रिपीटिंग टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू x डॉट ए बी बार. यहाँ इस बार का मतलब ये है कि ये ए बी जो है वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है. ठीक है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा. ठीक है, अब देखो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सीधा सीधा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स रिपीट हुए हैं, देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हुए हैं, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो उतने ही 10 की पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो याद देखो 2 टाइम्स रिपीट, 2 डिजिट रिपीट हुई है, 2 डिजिट रिपीट हुई है, तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो उससे क्या होगा, ये जो ए बी था वो एक ए बी आगे निकल के आ गया डेसिमल से. ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया. उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वही हमारे लिए क्या हो जाता है, पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर हो जाता है किसी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नंबर का. ठीक है, इसे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हालांकि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके बेस्ड. ठीक है,
क्वेश्चंस लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.235 बार, ठीक है ना। इस नंबर को हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो क्वांटिटी है उसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है हमें, या प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, देखो हमने इस नंबर को x कंसिडर किया, x इक्वल्स टू 5.235 बार, ठीक है। सॉल्व किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे। देखो अब क्या करना है, इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को हमें डेसिमल के बाद रखना है। उससे पहले अगर कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, विजिबल है कोई नंबर, तो उसके लिए उस जितने नंबर्स विजिबल है यहाँ पे डेसिमल के बाद, यानी कि बार के अंदर जो नहीं आ रहे हैं, उतने उस के 10 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो कितने नंबर है, सिंगल नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद में, एक सिंगल डिजिट आ रही है। इस सिंगल डिजिट के लिए उसकी तो 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 रेज़ टू पावर यानी कि 10x कितना हो जाएगा पे 52.35 बार, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें इसको तो 10x इक्वल्स टू 52.35 इस तरीके से लिखेंगे, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। 35 बार का मीनिंग यही हुआ ना। तो अब क्या करना है, देखो हमने थोड़ी देर पहले समझा था इस बात को कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने टाइम्स 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने डिजिट रिपीट हुए, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 10 का कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 100 का मल्टीप्लाई और करना है हमको, ठीक है। और 10x ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 52.35 5235.35 इस तरीके चलता जाएगा, ठीक है। इसे मार्क कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर, देखो यही इक्वेशन है ना ये, तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा था 1000 माइनस 10, तो 990x इज इक्वल्स टू, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो देखो 52 माइनस होगा किसमें से, 5235 में से, तो कितना होगा 3 13 माइनस 5 8 1 5, ठीक है। और ये जो 0.353535 है, इसके बाद ही तो 0.35 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसके बाद भी क्वांटिटीज कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। जब दोनों क्वांटिटीज इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसमें से माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद की क्वांटिटी क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं, तो 0.0 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे लिए 5183/990, ठीक है। ये हो गया रैशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक, समझा की बात। अब देखो, अब रैशनल इरेशनल नंबर के अंदर हम बात करते हैं रैशनल इरेशनल नंबर्स के मिक्स हो जाने की, इरेशनल नंबर्स के बनने की, ठीक है। तो देखो इरेशनल नंबर बनता कैसे है, अगर तुम एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल में हमने लिखा था √2 एक इरेशनल नंबर था, यानी कि उस किसी भी नंबर का, किसी भी एक पॉजिटिव नंबर का मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो वो इरेशनल बन सकता है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर वो तभी बनेगा जब वो नॉन रिपीटिंग वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, यानी जैसे √2 इरेशनल हुआ, ठीक है। तो ऐसे √2 √3 यानी कि प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं उन प्राइम नंबर्स का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वो ऑलवेज क्या प्रोवाइड कराएगा, हमें एक इरेशनल नंबर प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, ठीक है। जैसे √2 √3 √5 √7 √11 ये सब क्या होगी क्वांटिटीज, ये सारी की सारी क्वांटिटीज इरेशनल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट की जब बात हुई तो स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट करता हूं, जैसे एक वैल्यू है मेरे पास x², ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर रूट किया, तो स्क्वायर रूट करने में मेरे पास क्या आएगा, तो भाई नॉर्मली अब तक तुम सोचते आओगे, पढ़ते आओगे कि भाई क्या किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके अंदर जो लिखा था यानी कि जो है बाहर x आ जाएगा, ये पढ़ा था। यानी कि अगर तुमसे कोई बोले कि √4 की वैल्यू क्या लिखते थे अब तक, 2 लिख देते थे डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन क्या फंडामेंटली बात सही है, क्यों समझना इस चीज को। देखो अगर मैं कहता हूं कि -2 होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 2 होल स्क्वायर ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो अब जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है 4, अब मुझे क्या पता कि जो 4 लिखा हुआ था वो -2 के स्क्वायर करने से बना था या 2 के स्क्वायर करने से बना था। यानी कि अगर मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं लिखता हूं तो -2 होल स्क्वायर या फिर 2 होल स्क्वायर, दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं इस चीज को। अब जब दोनों तरीके से
एक्सप्रेस कर सकता हूं तो किसी भी पावर का, यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो -2⁻², होल रेज़ टू पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मीनिंग यही हुआ ना। तो ये दोनों पावर्स कैंसिल होकर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, -2 रह जाएगा। और अगर मैं यहाँ सॉल्व करने जाता हूँ तो 2² होल रेज़ टू पावर 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि उस 4 की जो वैल्यू है, √2 की 4 की जो वैल्यू है वो +2 क्या करेक्ट थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट वैल्यू थी। कंप्लीट वैल्यूज क्या होंगी, प्लस और -2। तो अब फिजिक्स के अंदर ये जो चीज है, इस चीज को हम किस चीज से डिनोट कर देते हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम डायरेक्शन से डिनोट कर दिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जाती है तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, √4 का 2 ही रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मैथमेटिकली जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करेंगे किसी भी इक्वेशन के लिए तो हम उसको प्लस और -2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो अगर √(x²) में लिखता हूं तो यहां जो क्वांटिटी में लिखूंगा इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा किससे, मॉड से। मॉड के बारे में हम स्पेशल एक लेक्चर में पूरा पढ़ाऊंगा कि मॉड होता क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन फिर भी अभी मैं समझा देता हूं थोड़ा सा एलिमेंट्री कि जो मॉड ऑफ एक्स मैंने लिखा है, इस मॉड ऑफ एक्स को मैंने इस जैसे ये -2 और +2 दो वैल्यूज हमारे पास में आ रही थी, इन्हीं दो क्वांटिटीज को मैंने इसको मॉड में एक्सप्रेस किया है। मॉड का मीनिंग एक्चुअल क्या होता है कि अगर किसी क्वांटिटी इसके मॉड के अंदर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों क्वांटिटी पुट की जाएंगी तो आउटपुट जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है इसका, फंडामेंटली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली हम इस चीज की बात करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स का मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने x पॉजिटिव पुट किया होगा, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट किया होगा, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, यानी कि जो मेरा इनपुट रहा है वो x है, तो ये भी फंक्शन, ये जो मॉड ऑफ x है वो क्या रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने x की जगह पर नेगेटिव पुट किया होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये -x रहेगा। समझ में आई कि नहीं, ये बात नहीं आई। देखो मान लो मैं ये कह रहा हूं कि √(x²) को मैंने लिखा मॉड ऑफ x से एक्सप्रेस किया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की भाई किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट करता हूं तो -2 आता है, +2 आता है। तो ये जो बिहेव कर रहा है वो बिहेव ग्रेटर देन लेस देन के लिए अलग अलग क्यों कर रहा है। देखो मुझे किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, सपोज मैंने x की वैल्यू 2 ली, तो x की वैल्यू 2 लेने पर वो पॉजिटिव बनेगा, तो x जो नंबर जो 2 हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ ना। तो पॉजिटिव नंबर होने पर तो जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा बिहेव करा, जो मैंने पुट किया वैसा ही फंक्शन ने बिहेव किया। समझ आई बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूं और मुझे वो पॉजिटिव चाहिए तो यानी कि फंक्शन कैसा रहा होगा, -x रहा होगा। यानी कि अगर मैं अब x की जगह पर -2 पुट करता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू नेगेटिव रहे तो मुझे यही यूज में लेना है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूं, यानी कि x की जगह -2 पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 बन जाएगा। समझिए बात, यानी कि मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लाने के लिए, बनाने के लिए हमने इसको कैसा एक्सप्रेस किया है, मॉड्यूलस साइन से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। इसी मॉड्यूलस को हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं किसी चीज की, ठीक है। समझ बात, ये बात हो गई स्क्वायर रूट्स के बारे में, ठीक है। अब ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सारे रूट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रूट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, x⁻1/n से, ठीक है। x कोई भी नंबर होता है उसको 1/n से एक्सप्रेस कर दिया तो क्या बन गया, रूट बन गया। अब n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 जितनी होगी उतना ही वो रूट बन जाएगा, उसी पोजीशन का वो रूट बन जाएगा। समझा की बात, ठीक है। अब जब रूट बन गया है, स्क्वायर रूट के बारे में स्पेशली हमने बात कर ली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर्ड्स की, ठीक है। सर्ड्स क्या होते हैं कि अगर देखो ये जो स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, यानी कि पावर जो 1/n चली जाती है, इसी को हम बोलते हैं सर्ड्स, ठीक है। अब इन्हीं सर्ड्स के लिए हम जो वर्ड यूज, जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट टर्म, कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे देखो अगर मेरे पास कोई नंबर है a + √b, ये इरेशनल नंबर है, 10th क्लास में प्रूव भी किया होगा तुमने, ठीक है। तो a + √b, तो a + √b एक इरेशनल नंबर हुआ, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ। कॉन्जुगेट का मीनिंग समझना, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, इस नंबर का इमेज बन जाए। इमेज कहाँ बने, जैसे अब इसको हम कॉन्जुगेट को हम ज़्यादा बेटर हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो इमेज बन जाए। अब इमेज किस तरीके से बनेगी, a + √b, देखो कॉन्जुगेट जो होते हैं ना उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम ही रहता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ऑलवेज सेम ही आएगा, ठीक है। तो a + √b, तो a + √b एक नंबर इरेशनल नंबर हुआ, इस इरेशनल नंबर का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा हमारे लिए, a - √b, इमेज बन गई, जिसका अपोजिट हो गया, यानी कि
जो ये इरेशनल रूट, जो इरेशनल क्वांटिटी थी, देखो इसमें दो क्वांटिटीज है ना, एक रेशनल क्वांटिटी एक इरेशनल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो इरेशनल क्वांटिटी है, इस इरेशनल क्वांटिटी के आगे का साइन चेंज कर दिया था, अपोजिट कर दिया जाता है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेट सर्ट, ठीक है। तो सर्ट्स हो गए, कॉन्जुगेट सर्ट्स हो गए। अब रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर मान लो कोई इरेशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में गिवन है, ये सब 9th क्लास में पढ़ के आओ, 9th 10th क्लास के अंदर है ना। अगर कोई इरेशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में गिवन है तो उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना या उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही क्या होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर होता है, ठीक है। समझने की बात, ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √5/1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है। इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करना है का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल क्वांटिटी दी गई है उस इरेशनल क्वांटिटी को रैशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। देखो 5/1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है, सिंपल सा नंबर है। अच्छा यहाँ नीचे 3 टर्म्स आ गई, मैं अभी 2 टर्म का एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ इस चीज को। देखो 2/1 प्लस √3, ये अगर होता तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम, भाई डिनोमिनेटर में इरेशनल क्वांटिटी आ रही है, अब इरेशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से करते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, इरेशनल क्वांटिटी के यानी कि जो इरेशनल नंबर है उसके आगे का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3 इंटू 1 प्लस √3, ठीक है। तो ये वेल नोन आइडेंटिटी है। तो देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, इन आइडेंटिटी के बारे में भी एक दिन हम बात करेंगे सारी, ठीक है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। समझा की बात, ठीक है। अब देखो 2 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो अब इसमें से न्यूमरेटर वाले पार्ट में से -2 में कॉमन लूंगा तो बन जाएगा √3 - 1 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना, ठीक है। और अपॉन में क्या बन जाएगा, 3 माइनस, यानी कि नीचे भी कितना जाएगा, -2, तो -2 और -2 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3 - 1, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते थे। अब इसी टाइप को, इसी चीज को, मेथड को हेल्प लेके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 5/1 प्लस √2 प्लस √3, अब देखो दो इरेशनल टर्म है, तो मैं कॉन्जुगेट करूं तो किस तरीके से करूं, तो कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करो, किसी भी एक पार्ट को, यानी कि मैंने क्या किया कि 1 प्लस √2 को एक साथ लिया और √3 को अलग कर दिया, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट जो मेरे लिए बन जाएगा 1 प्लस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2 माइनस √3, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1 इस पूरे का साइन चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। अब क्योंकि जैसे हमने कहा है कि भाई हम इरेशनल क्वांटिटी का ही साइन चेंज करते हैं, तो वो चीज भी ध्यान में रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या, मैं इसमें 1 माइनस इस पूरे इरेशनल क्वांटिटी को एक साथ रखूं और मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस √2 माइनस √3, ये न्यूमरेटर में बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस, देखो ये a हो जाएगा हमारे लिए पूरा, ये का काम करेगा, और ये पूरा क्या हो गया, b हो गया, ये भी a हुआ और ये क्या हुआ, b हुआ। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। न्यूमरेटर वाले पार्ट को एज इट इज रखते हैं, तो 1 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1, देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस 3 माइनस प्लस 2√6, a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन किया हमने इसको। तो देखो यहाँ कितना बन रहा है हमारे लिए, 5 माइनस, देखो सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 माइनस 2√6, ये हो गया, ठीक है। देखो और फर्दर सिंप्लीफाई इसको करते हैं आगे, देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस
1 माइनस √2 माइनस √3, ये होगा। डिनोमीटर में अगर हम देखें तो कितना बनेगा, -4 और यहाँ आएगा -2√6, तो पूरे में से -2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो -2 कॉमन लिया, रिमेनिंग क्वांटिटी 2 + √6, समझिए बात, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद भी, सिंप्लीफाई करने के बाद भी डिनोमीटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इरेशनल क्वांटिटी दिखाई देती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम वापस से, अगेन हम उसमें उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो -5/2 को अलग कर दिया हमने, ठीक है। 1 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 + √6 को मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से करेंगे तो 2 माइनस √6 अपॉन 2 माइनस √6, ठीक है। तो -5/2 1 माइनस √2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, देखो a प्लस बी ए माइनस बी अगेन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, बोलो समझ में आई कि नहीं यही बात। अब 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2, तो -2 से जाके मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 5/4 बन गया, ये 5/4 बन गया। और 1 माइनस √2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √6, समझ में आई की बात, नहीं आई, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है तुम्हें, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को √6 से मल्टीप्लाई करना है, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 को √6 से मल्टीप्लाई करना है, -√3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और -√3 को -√6 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना है और हमारा फाइनल आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर उसमें कुछ कॉमन आता है, यानी कि 2 और 2 का मल्टीपल कोई कॉमन आता है, कॉमन लेकर इस 4 से हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2√a + 1, ठीक है ना, ये पूरा स्क्वायर रूट में 2√a + 1, डिनोमीटर में लिखा हुआ है √a - 1 माइनस √2a प्लस √a + 1, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई करना है का मतलब वही है, जो डिनोमीटर में जो क्वांटिटी रैशनल क्वांटिटी है उसे रैशनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो 2√a + 1 डिवाइडेड बाय √a - 1 प्लस √a + 1 माइनस 2√a, ऐसा लिया हमने इसको, ठीक है। देन इस पूरे को एक नंबर कंसिडर किया और दूसरे को, इसको पूरे को a टर्म कंसिडर किया, इसको b टर्म कंसिडर किया। तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम कॉन्जुगेट से, तो प्लस a + 1 माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √2a, ठीक है, डिवाइडेड बाय √a - 1 प्लस √a + 1 प्लस √2a, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा, यानी कि √a + 1 इंटू √a - 1 प्लस √a + 1 प्लस √2a, ठीक है। डिनोमीटर के अंदर देखो ये पूरा पार्ट a लिया हमने, ये b लिया और इधर भी ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा a² + b²। तो a² + b² यानी कि √a - 1 प्लस √a + 1 होल स्क्वायर माइनस √2a होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है इस टर्म को हम इन दोनों से, इन तीनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे लिए, 2 इस 2 को बाहर रहने देता हूँ, सिर्फ अंडर वाली क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, √a + 1 √a - 1। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे अगर मुझे कोई कहे कि √3 इंटू √6 ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, तो अगर दोनों क्वांटिटीज इरेशनल है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, यानी कि यहाँ से रिजल्टेंट क्या देखो, क्योंकि देखो पावर कितना हुआ इसका 1 हुआ, 1/2 हुआ, इसका पावर भी कितना हुआ 1/2, और दोनों का पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हो जाती हैं। तो 3 × 6 √ ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि √3 इंटू √-6 इसे मल्टीप्लाई करो,
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हो इसको, देखो इन दोनों के अंदर भी क्वांटिटी सेम चीज का हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके रूट ऑफ -18 इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, सही बात। अगर दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे दोनों क्वांटिटीज अगर नेगेटिव हो जाए -3 इंटू -√6, ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो गई, एक इमेजिनरी क्वांटिटीज हो गई, क्योंकि हमने कहा था रूट के अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी। ठीक है ना, हालांकि गलत ये भी है, यहाँ भी हम इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन फंडामेंटली रॉन्ग होने के बाद भी यहाँ से तो आंसर करेक्ट आ ही जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी कि आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्या बन जाएगा यहाँ पे √ऑफ प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 18, √18 तुम्हें दिखाई देगा कि भाई हाँ ये √18 हो गया, लेकिन वो फंडामेंटली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से रॉन्ग है और आंसर भी इसका रॉन्ग है। ठीक है ना, क्यों रॉन्ग है, कैसे राइट आंसर आएगा, ये सारी चीजें बात हम करेंगे, हम इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तब। ठीक है ना, बस अभी ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप बिल्कुल बिना डरे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब दोनों पॉजिटिव हो, तो दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो आपको उसको अवॉइड करना है दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, देखो यहाँ आते हैं, तो ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, पावर सेम है, पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि a+1 a-1 मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, a² - 1 बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा। प्लस यहाँ के मल्टीप्लाई हो गई तो ये रूट दोनों सेम पावर है, यानी क्या बन जाएगा, a+1 बन जाएगा। प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a a+1 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, रिक्वायरमेंट है या नहीं है हम बाद में देखेंगे इसके मल्टीप्लाई करने की। अभी हम बात करते हैं डिनोमिनेटर के बारे में। तो डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a+1 प्लस a-1 a² प्लस b² प्लस 2ab, तो प्लस 2 √ऑफ a² - 1, डायरेक्टली लिख दूँ ना, √ऑफ a² - 1, ये 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई a+1 a-1 मल्टीप्लाई होगा तो √ऑफ a² - 1 आएगा माइनस 2a। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a और -2 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि a प्लस a और -2a ये कैंसिल हो गया। उसके बाद +1 -1 इसको भी उड़ा दिया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 2 √ऑफ a² - b², तो ये 2 हमने ऑलरेडी बाहर रखा हुआ था तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो टर्म बचती है हमारे पास वो है a² - 1 प्लस a+1 प्लस √ऑफ 2a a+1 डिवाइडेड बाय √ऑफ a² - 1। समझने की बात, ये टर्म हमारे पास है। काम कंप्लीट हुआ क्या अभी हमारा, अभी भी रिमेनिंग है। क्या रिमेनिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी भी हमें रूट दिखाई दे रहा है तो इस रूट को हमें कट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस रूट को कट करने से पहले थोड़ी सी एक चीज पे अगर ध्यान दोगे तो क्या दिखाई देगा, इस अंडर रूट के पास क्या है, a+1 a-1 ये है। अब इसके पास, इस अंडर रूट के पास आते हैं हम तो क्या दिखाई दे रहा है हमको, a² - 1 है, तो इसके पास भी क्या है, a+1 a-1 रूट में है। ठीक है, इस a+1 के पास भी अंडर रूट ऑफ a+1 तो सही ना, पावर 1 है, यानी कि रूट ऑफ a+1 रूट ऑफ a-1। ठीक है, इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को देखने के लिए यहाँ देखो ध्यान से कि सबके पास ये रूट a+1 तो है ना, क्योंकि रूट a+1 हम सबसे मल्टीप्लाई किया था नहीं किया था, यानी कि नीचे भी रूट a+1 है और ऊपर भी रूट a+1 है, तो वो हम कट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा उसके बाद हमारे पास, रूट a-1 प्लस रूट a+1 प्लस रूट 2a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a-1, ये क्वांटिटी हमारे पास बचेगी। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है हमको, रूट a-1 है, रूट वाली क्वांटिटी देखो, जब रियल रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है तो अपोजिट साइन से कॉन्जुगेट बना के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर कॉन्जुगेट की जरूरत ही ना हो, क्योंकि अगर मैं इसका माइनस करूंगा तो उससे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो सिम स्क्वायर रूट में क्वांटिटी अगर है तो उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ a-1 का हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रैशनल क्वांटिटी आ जाएगी, जो हमारा काम था। ठीक है, तो रूट a-1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में रूट a-1 प्लस रूट a+1 प्लस 2 रूट 2a अपॉन a-1,
रूट a माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्वांटिटी। अच्छा चाहो तो इसको स्क्वायर रूट को इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर जरूरत लगती है तो। आंसर मैच करवाना है ऑप्शंस के अंदर। बाकी मेथड की बात करें तो मेथड इसी तरीके से है। ठीक है, समझ आई की बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, फाइंड द फैक्टर दैट विल रैशनलाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो रैशनलाइजेशन फैक्टर हमें फाइंड करना है, यानी कि ठीक है, रैशनलाइजेशन फैक्टर और रैशनलाइजेशन दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। रैशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये किस क्वांटिटी को डिवाइड कर सकता है, यानी कि फैक्टराइज कर सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से रैशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड किए जाते हैं ये आप ध्यान से समझना। a प्लस क्यूब रूट बी जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूं, a प्लस क्यूब रूट बी। ठीक है, तो देखो a प्लस क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, अब क्यूब रूट आ गया तो कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए कि पावर 3 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस x को, x को मैंने a लिया। ठीक है, तो x क्यूब क्या बन जाएगा हमारे लिए, a क्यूब बन गया, बना कि नहीं। दूसरी टर्म को मैंने y लिया तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, बोथ साइड क्यूब करता हूं तो कितना बनेगा, y क्यूब इज इक्वल्स टू b आ जाएगा। समझे की बात? ठीक है, अब देखो दोनों में प्लस साइन है ना, तो x क्यूब प्लस y क्यूब मैं फाइंड करता हूं। दोनों में प्लस साइन था इसलिए मैंने x क्यूब प्लस y क्यूब फाइंड किया। अब याद करो, बचपन में पढ़ा था आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब, याद है? बोलो याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो देखो इधर क्या होती है आइडेंटिटी, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर माइनस हो जाता तो माइनस हो जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ माइनस अगर होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ पे प्लस साइन आ जाता। बाकी इस साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो प्लस का प्लस ही रहता। ठीक है, तो देखो क्या बनेगी आइडेंटिटी यहां से, x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझे बात? ठीक है, आइडेंटिटी डायरेक्टली अप्लाई की हमने। अब उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, x की वैल्यूज पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस क्यूब रूट ऑफ b इंटू एक्स यानी कि a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस x यानी कि a और y यानी कि क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ b होल रेस्ट टू पावर 2। तो क्यूब रूट ऑफ b होल रेस्ट पावर 2 को मैं b रेस्ट पावर 2/3 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने किया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब करने से क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस b, ये आया था। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b, अब देखो a क्यूब प्लस b डिवाइडेड बाई आ जाएगा, तो a प्लस क्यूब रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a क्यूब रूट ऑफ b प्लस b रेज टू पावर 2/3। तो देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए, इसे रैशनलाइज करने की किसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। समझे की बात? ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है हमको। ठीक है ना, यहाँ a और b की टर्म में एक्सप्रेस किया गया था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो बस a और b की जगह पे वैल्यू पुट कर लोगे। देखो क्या काम वही करना है हमको, क्या काम करना है, x इज इक्वल्स टू √5 और y इज इक्वल्स टू क्या ले लोगे, देखो यहाँ माइनस साइन है, इस माइनस साइन को छोड़ देना, क्यों, क्योंकि बाद में माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो x क्यूब फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फाइंड करेंगे x क्यूब तो कितना बन जाएगा। देखो हमारे पास यहाँ क्यूब कर रहा हूँ, क्यूब ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए मैं क्यूब कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर, क्यूब करेंगे तो 3/2, क्योंकि पावर 1/2 तो इसके पास ऑलरेडी है, क्यूब करेंगे तो पावर 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी टोटल, 3/2। और ऐसे ही y क्यूब करूंगा मैं, तो y क्यूब करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्यूब रूट है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसके बाद वही, अब हमारे पास हमसे पूछा क्या गया है, इसका फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि माइनस साइन के साथ में, तो माइनस वाली आइडेंटिटी काम में ले लेनी है हमको और वैल्यूज को पुट कर देना है। समझा की बात? ठीक है, इस तरीके से क्यूब रूट फंक्शंस के
क्यूब रूट्स के लिए जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस और आपको ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। अब इन नंबर्स के अंदर इस पे देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, 8th क्लास में 7th 8th क्लास में फाइंड किया स्क्वायर रूट करना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो दिक्कत ये है कि हमसे स्क्वायर ऑलरेडी रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर रूट फाइंड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं उसे समझना। देखो 8 प्लस रूट 60, 8 प्लस रूट 60 इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है, सही बात, ठीक है। स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है, यानी कि देखो स्क्वायर रूट के बाहर इसको लाना है, तो यानी कि यहाँ जो अंदर रूट के अंदर देखो मिशन हमारा क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, जो भी रैशनल नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का होल स्क्वायर बन जाए, उस नंबर का होल स्क्वायर बन जाएगा तो हमें से स्क्वायर रूट के बाहर लेकर आ जाएंगे, उसी को बोल देंगे भाई यही जो है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब कोई भी दो टर्म की क्वांटिटी स्क्वायर बनेगी, यानी कि आइडेंटिटी कैसी बनेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगी या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाता हूं मैं इसको, तो क्या लिखेंगे हम इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया हमने तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझे बात, ठीक है। तो इन दो आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो इस जगह पर अगर तुम देखोगे तो यहां जो टर्म दिखाई देगी ये ऑलवेज रूट वाली टर्म होगी, समझ बात। ऑलवेज रूट वाली टर्म क्यों होगी, क्योंकि भाई अगर वो रूट वाली टर्म नहीं हुई तो नॉर्मल मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे ना, फिर क्यों इतनी मेहनत हम करने जाएंगे, ठीक है। तो जब एक क्वांटिटी स्क्वायर रूट वाली है तो बाकी जो दो टर्म्स रहेंगी वो बाकी जो नंबर जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर हमारे लिए क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस रैशनल नंबर के साथ हमें करना क्या है, देखो अब रूट वाली क्वांटिटी है तो इस आइडेंटिटी को मैं किस तरीके से एक्सप्रेस और कर सकता हूं, अगर मैं लिखता रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर तो मेरे लिए क्या बनता, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और a प्लस बी करने पे मेरे पास क्या आएगा, एक रैशनल क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, एक रैशनल क्वांटिटी आ जाएगी। ये जो दूसरी टर्म जो बनी हमारे पास वो क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं है। तो अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे काम में लेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस वाली कंडीशन, ठीक है। अब इसी चीज को यूज में लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो करना किस तरीके से है, हमें बनाना है ये टर्म, ये जैसे ही बन जाएगा हम इसको ऐसा लिख पाएंगे, ठीक है। तो 8 प्लस रूट 60 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ऐसा लिखा। यानी कि रूट 60 जो है, ये रूट 60 क्या हो जाएगा, ये रूट 60 जो है वो किसका काम करेगा, 2 रूट ए बी का काम करेगा, ठीक है। अब 8 अलग किया हमने, ठीक है ना, 8 अलग करने के बाद यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इसको इस स्टेप से मुझे ब्रेक करना है, यानी कि 8 इज इक्वल टू a प्लस बी, इसको ऐसा करके मैंने लिखा, ठीक है। और रूट 60 इज इक्वल टू 2 रूट ए बी, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं हम, देखो 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, कट करता है तो 4 2 5 4 5, ठीक है। तो यहां 15 आया हमारे पास, यानी कि हमें अब सिर्फ इतना काम करना है कि ऐसे दो नंबर्स देखने जिसका सम कितना हो 8 हो, और ऐसे दो वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना हो 15 हो। तो पेयर क्या क्या बनते हैं, यानी कि 15, यानी कि प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम चाहें तो सॉल्व करना, इसको मैं b को 15 अपॉन a लिख के पुट करके क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हम हिट एंड ट्रायल से सिंप्लीफाई करके सोचते हैं। देखो a इंटू बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 15 मल्टीप्लीकेशन यानी कि 15 1 ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी 15 के बाद आते हैं हम, दूसरी पॉसिबिलिटी 2 लेता हूं तो 2 के मल्टीपल नहीं बन पाएगा, 3 लेता हूं तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ 15 प्लस 1 ये अगर लेते हैं तो 15 प्लस 1 8 होगा क्या, नहीं होगा। 3 प्लस 5 8 होगा क्या, 8 हो जाएगा। यानी कि a और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए, 3 एंड 5, समझ में आ गई बात।
अब देखो सिर्फ इतना सा काम हमें करना है, a की वैल्यू 3 ले लेते हैं, b की वैल्यू 5 ले लेते हैं, प्लस √60 क्या हो जाएगा, इस √60 को मैं 2√15 लिख सकता हूं, ठीक है, 2√15 लिखा। तो a यानी कि √3 होल स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस 2√3 √5, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्या बना हमारे लिए ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसे मैं लिख दूंगा कितना, √3 प्लस √5 होल स्क्वायर, √3 प्लस √5 होल स्क्वायर। अब इस यानी कि ये जो क्वांटिटी यानी कि 8 प्लस √60 के बारे में बात कर रहे थे, तो 8 प्लस √60 जो है हमारे लिए किसके इक्वल आ गया, √3 प्लस √5 होल स्क्वायर के। तो जब मैं यहाँ पुट करूंगा इसको, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, √3 प्लस √5 रिमेनिंग रह जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, √3 प्लस √5, एक पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ जाएगा। समझे की बात? ठीक है, तो समझ में आया? इस किसी भी रूट क्वांटिटी यानी कि इरेशनल क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये थी कि भाई ये जो नंबर्स आए हमारे पास इंटीजर आ गए, कुछ केसेस ऐसे बनेंगे जहां पर ये दोनों नंबर जो होंगे वो इंटीजर ना होकर फ्रैक्शन रह जाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल क्वांटिटीज हो सकती है, ठीक है ना। तो वो चीज भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे पता चलेगा हमको, हमें पता यहीं से कर सकते हैं कि a इंटू बी कैसा आता है। a इंटू बी अगर एक इंटीजर क्वांटिटी आती है तो यानी कि दोनों नंबर्स होंगे वो इंटीजर रहेंगे, और अगर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक रैशनल क्वांटिटी आता है तो उस केस में ये a और b जो रहेंगे वो दोनों भी कैसे रहेंगे, रैशनल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे हम देखो 2 प्लस √3 प्लस √7 माइनस 4√3, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है हमें, देखो स्क्वायर रूट यहाँ डायरेक्टली बोला गया है इसको रूट फाइंड करने के लिए, इसके लिए तो इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके ये क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो एंड देन असाइनमेंट रहेगा आपके पास, असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है पूरा। देखो √7 माइनस 4√3, ठीक है। तो वही है, इरेशनल नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो काम वही करना है हमें क्या कि 7 माइनस 4√3 किसके इक्वल होगा, a प्लस बी। मैंने कहा था ना अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, तो माइनस 2√ab, ठीक है। तो a प्लस बी हमारे लिए किसका काम करेगा, 7, ठीक है। और माइनस 4√3 यानी कि 4√3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2√ab के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे, 2√3 इज इक्वल टू कितना हो गया, √ab, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, ab, यानी कि 12 इज इक्वल टू ab। अब ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 7 हो और उनका प्रोडक्ट कितना हो, 12 हो, तो ऐसा कौन से नंबर्स होंगे, वैसे आप जानते हैं 3 एंड 4, ठीक है। सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12 हो गया। समझा की बात? यहाँ प्रीवियस स्टेप से आप चेक कर सकते थे, ठीक है। तो अब कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, देखो 3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू √3, ऐसा लिख सकते हैं ना ब्रेक करके। देखो इसका स्क्वायर √3 इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 जो है आइडेंटिटी में जैसा आता है तो क्या हो जाएगा ये √3 माइनस √4 होल स्क्वायर रूट। तो इसको लिख सकते हैं हम √3 माइनस √4, समझेगा। √3 माइनस √4 भी लिखते हैं इसको, √4 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। समझ में आएगी बात कि नहीं आई, ठीक है। ये क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिख देंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस √4 हो जाएगा, माइनस √4 और 2 आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो 2 माइनस √4, ठीक है, और 2 माइनस √4, 2 माइनस √4 से √4 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इरेशनल क्वांटिटीज का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।